हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडुलस फंक्शंस के रेंज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो मॉडुलस फंक्शन को ऐड करना सीखा था, जिसमें दोनों में आप देखिए x का कोफिशिएंट क्या हुआ करता था, 1 हुआ करता था। अब बात हम लोग इसकी करते हैं, जिसमें दो मॉडुलस फंक्शन है, इसमें x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए और यहाँ पर 3 मॉडुलस फंक्शन है, उनको ऐड करना है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके बाद रेंज बताना है उसका। तो हम लोग इसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब जब मैं इसकी ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक, जैसे इसका बनता था वैसे ही इसका बनेगा। बट इस केस में, ठीक है, हम लोग का जो इसका जो ग्राफ का शेप होता था वो क्या होता था, हम लोग का बोट टाइप होता था, बोट शेप्ड ग्राफ होता था, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक, तो हम लोग का अगेन बोट शेप ही बनेगा, ठीक है, इसका, ठीक है, दो मॉडुलस फंक्शंस का अगेन बोट शेप ही बनेगा, बट टिल्टेड होगा, ठीक, क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यानी दोनों में x का कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो उस केस में, ठीक है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, जैसे इसमें करते थे वैसे ही इसमें करेंगे, ठीक। तो देखते हैं हम लोग, तो हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जैसा कि इसमें करते थे, ठीक है, ये डिफिनीशन अब कहां पर चेंज करेगा, जब 2x - 1 इक्वल टू क्या होगा, 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या होगा, 1/2। और ये अपना डिफिनीशन कहां पर चेंज करेगा, जब x + 2 किसके इक्वल होगा, 0 के, एंड x = कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो अब नंबर लाइन पर -2 इधर कर लो और 1/2 इधर कर लो, ठीक है। अब देख लो, -2 पर y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, -2 पर y की वैल्यू क्या होगी, तो -2 जब रखोगे, -2 पर y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो 2x के जगह -2 रख लो, -1, और ये तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग का -2 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, हम लोग की 5 आ रही है, ठीक। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे और इसका कोऑर्डिनेट -2, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 की बात कर लेते हैं। जब हम लोग x के जगह यहाँ 1/2 रखेंगे तो ऑफ कोर्स ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 + 2 कितना हो जाएगा, 5/2। तो 5/2, अब तुम ही बताओ, ठीक है, 5/2 5 के ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब हाइट के, अगर तुम हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 5/2 तो यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके मतलब ये यहाँ से यहाँ का हाइट 5 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का हाइट क्या है, हम लोग का 5 यूनिट का है, और यहाँ से यहाँ का हाइट हम लोग को कितना लेना है, -2 लेना है। y की वैल्यू, ऑफ कोर्स मैं y की वैल्यू ले रहा हूँ तो हाइट की ही बात करूंगा, ठीक। तो ये हम लोग का कोऑर्डिनेट हो गया 1/2, कितना हो गया, हाँ 1/2 कितना हो जाएगा हम लोग का, 1/2 रखोगे, इसमें y की वैल्यू 1/2 रखो तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक, आप इसको इस तरह से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है, इस तरह से मिला लेंगे, और ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये ग्राफ बना, ठीक। अब देखिए, अब आप अगर इसके रेंज की बात करें, ठीक है, इसका रेंज क्या होगा, तो आप देख सकते हो 5/2, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, 5/2 है, 5/2 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। मैं अगेन इसका ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या, इसके ग्राफ और इसके ग्राफ में क्या डिफरेंस आपको लगा, ठीक है। इसका ग्राफ जो होता था, ठीक है, वो भी बोट टाइप होता था, और इसका ग्राफ भी बोट टाइप ही है, बट टिल्टेड है, ठीक है, मुड़ा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है, मुड़ा हुआ बोट, मतलब ये भी बोट टाइप ही है शेप इसका ग्राफ का, बट टिल्टेड है, ठीक। तो ये होता है ना, मान लो स्टिल वाटर में बोट जो होता है, ठीक है, स्टिल वाटर में बोट हम लोग का इस तरह से होता है, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रीम वाटर जो होता है जिसमें फ्लो होता है, उसमें हम लोग का बोट थोड़ा सा क्या हो जाता है, टिल्टेड हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे दिमाग में रख ले, ठीक है, इस तरह से दिमाग में रख ले, ठीक, कि अगर x का कोफिशिएंट अगर डिफर करेगा तो अगेन शेप हम लोग का बोट टाइप ही होगा, बट क्या होगा, टिल्टेड होगा, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं, अब देख सकते हैं जब आप ग्राफ बना लिए तो आप आराम से इसका रेंज बतला सकते हैं, ठीक। तो अब इसका अगर रेंज बतलाएंगे तो इसका रेंज क्या होगा हम लोग का,
ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन ये हम लोग का क्या हो जाएगा 5/2 से क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि इसकी देखिए बॉटम वैल्यू आपकी क्या है 5/2 है, बॉटम वैल्यू आप देखेंगे तो क्या मिलेगा 5/2। ठीक, अब देखिए इसमें y एक्सिस आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अगर y एक्सिस बनाना चाहते हैं, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन जानना चाहते हैं, इसका इक्वेशन जानना चाहते हैं, लाइन सेगमेंट का इसका इक्वेशन जानना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर मान लो कि कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, जैसा कि मैं बोला कि इसको आप मतलब जैसे कि मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ तो आप इसको रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं देखें, ठीक है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इसका आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इसका एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले पहले, उसके बाद मैं इंडिविजुअल्स ब्रांच का भी इक्वेशंस लिख देता हूँ और वो कैसे लिखूंगा वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी आपको पता होना चाहिए कि मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ, इसका ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मान लो आपको इसका कोई ग्राफ बोलेगा बनाने के लिए तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही बस 2 लाइन में आप करोगे। चलो सर ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 1 डेफिनेशन चेंज कर रहा है, यहाँ पर ये 2 पर डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है, 1 पर हाइट निकाल लो, 1 पर हाइट कितना होगा 1 ही होगा, 1 पर y की वैल्यू, और जब x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू 2 रखने पर भी 1 ही होगा। तो आपको ठीक है एक बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना देखने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको मिला दो और ये हम लोग का इस तरह से क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ बन गया y = mod x - 1 + mod x - 2 का। तो इसमें आपको कितना देर लगा, ठीक है 15 सेकंड, 5 सेकंड्स भी नहीं लगेगा। जब आप जान जाओगे तो 5 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का रेंज निकाल के फेंक दोगे आप। ठीक है, तो वही बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं 1 बाय 1 इस सारे लाइंस का इक्वेशंस लिखता हूँ। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख लो। तो ये रेंज तो हम लोग देख ही लिए इसका। ओके, तो अब हम लोग आते हैं, जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैं सारे लाइंस का इक्वेशंस लिखूंगा आपका। ठीक, तो आप 1/2 के बाद की कोई वैल्यू उठा ले, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 1/2 के बाद की कोई वैल्यू उठा ले, 1 उठा ले, तो आप 1 उठा ले, तो 1 आप जब इसमें उठाओगे तो आप रखो यहाँ पर 1 रखो, तो 1 रखने पर ये मॉड का 1 बनता है। ठीक है, मॉड का 1 यानी इनपुट पॉजिटिव ले रहा है, तो इनपुट पॉजिटिव ले रहा है, ठीक है, तो ये एज इट इज खुल जाएगा। ठीक है, और अगेन 1 रखने पर कोई भी वैल्यू ले लो, 1/2 के बाद आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 0 नहीं ले सकते, सॉरी 0 तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। ठीक है, जितना आसान वैल्यू हो वो लेके देखो। ठीक है, तो मैंने आसान वैल्यू 1 ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर 1 इसमें रखो। ठीक है, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, तो मॉड के अंदर इनपुट क्या बन जा रहा है, पॉजिटिव बन जा रहा है, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो x + 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3x + 1 हो गया। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम लोग का क्या हो गया 3x + 1 हो गया। ठीक है, यानी 1/2 के बाद, ठीक है, ये जो y है, ठीक है, ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन हम लोग का ऐसा होगा। ठीक, अब -2 से 1/2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लो, सबसे आसान वैल्यू तो मेरे 0 ही लग रहा है मेरे को, तो 0 रखो। आप यहाँ पर जब 0 रखते हो तो 0 रखने पर मॉड के अंदर क्या आता है -1 आता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड का इनपुट क्या बन जा रहा है, नेगेटिव बन जा रहा है। तो ये मॉड ओपन होगा, बट किस तरह से, ठीक है 2x - 1, ठीक है, निगेटिव करके ओपन होगा। ठीक, और उसके बाद ठीक आप यहाँ पर आप 0 रखो, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो मॉड का इनपुट पॉजिटिव बन जा रहा है। ठीक है, तो ये x + 2 यहाँ पर लिख लो, तो जब पॉजिटिव बन जा रहा है तो एज इट इज आएगा बाहर, तो -2x + 1 और +x + 2 ये कितना हो जाएगा हम लोग का -x + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो -x + 3, तो ये y = कितना हो गया हम लोग का -x + कितना हो गया 3 हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। -2 के -2 के लेफ्ट में कोई वैल्यू ले लो, -3 ले लो, -3 ले लो, तो -3 लोगे तो -6 - 1 इनपुट नेगेटिव बन गया। ऑफ कोर्स ये कैसे ओपन होगा, नेगेटिव की तरह ओपन होगा। ठीक है, और -3 + 2 अगेन इसका इनपुट नेगेटिव बन गया, तो किस तरह से ओपन होगा, माइनस की तरह ओपन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का -2x + 1 -x - 2,
तो -3x-1, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का -3x-1, ठीक है। तो आप है ना, इस तरह से आपने तीनों जितने भी 3 ब्रांच है इसके इक्वेशंस आपने लिख लिए, ठीक है। आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। मैं ये पार्ट ये डिलीट कर देता हूँ जो मैंने एक रफ किया था, ठीक है। मैंने एक रफ किया था, तो आप एक बार और ध्यान से देखें, ठीक है, इस तरह से। तो ये रहा हम लोग का, ओके। तो इस तरह से, ठीक। और ऑब्वियसली अगर आपको y एक्सिस बनाना है तो y एक्सिस भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज मैंने बताया है, ठीक। y एक्सिस भी आप बना सकते हैं, -2 से 1/2 के बीच में x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ऑरिजिन से पास करेगा तो ऑरिजिन कहीं यहाँ होगा, ठीक है। एक रफ स्केच में बना रहा हूँ, ठीक है। y एक्सिस ये रहा हम लोग का, ठीक है। y एक्सिस ये रहा हम लोग का, ये ऑरिजिन हो गया y', अब देख लीजिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट पाना है तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख लो, क्योंकि -2 से 1/2 में, ठीक है। ये सब तो मैंने, ठीक है, बनाया था वो समझाने के लिए, ठीक। तो x के जगह आप 0 रख लो तो y की जगह 3, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का, ठीक है। और देखिए और भी आपको, ठीक है, देखिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि रेंज के पर्पज से इस क्वेश्चन को मत देखो, ठीक है। आगे बहुत काम आने वाला है ये, ठीक। तो अगर आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी आती है, ठीक। तो अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये किस तरह से, ठीक है, इसका डिफिनीशंस कहाँ ब्रेक होगा, यानी जब x 1/2 से बड़ा होगा, ठीक है। जब x मतलब ये जो है वो किसके बराबर होगा, 3x+1 के, 3x+1 के। कब, जब x 1/2 से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब ठीक है, -2 से 1/2 में ये -x+3 आ रहा है, क्या आ रहा है, -x+3 आ रहा है, ठीक है। जब x आपका, ठीक है, -2 से 1/2 है, ठीक। -2 से क्या है, 1/2 है, ठीक है। यहाँ पर इक्वलिटी लगा लो, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर तुमने इक्वलिटी लगा लिया 1/2 पर, तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं लगाओगे, इक्वलिटी किसी एक ही जगह लगा सकते हो, ठीक है। और -3x-1 ये आपका कब होगा, जब x -2 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। x -2 से, देखो यहाँ पर इक्वालिटी लगा लिए तो तुम यहाँ नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल है। तो इस तरह से इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ब्रेक करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेंज आपको पता चल ही गया इसका, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आते हैं स्टूडेंट्स 3 मॉडुलस फंक्शंस को ऐड करना, उसका ग्राफ कैसे बनता है। y इक्वल टू mod x - 1, mod x - 2, mod x - 3। देखिए इसका अगर आपको रेंज निकालना हो, ठीक है, तो इसका रेंज निकालने के लिए अगेन, ठीक है, आप वही प्रोसेस करेंगे जो करते हैं आप, ठीक है। सबका डिफिनेशंस कहाँ ब्रेक हो रहा है, बड़ा आसान है। यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो ये हम लोग का 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया हम लोग का 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 1 पर y की वैल्यू निकाल लो, 1 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसे कुछ अपने आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर लो, तो 1 पर 3 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,3 हो गया, ठीक है। 2 पर y की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स 2 क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2,2, ठीक है। फिर 3 पर देख लो y की वैल्यू, 3 - 1 2 + 1 4 हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 3, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। देखो इसका जो हाइट है वो कितना हाइट है, इसका हाइट कितना है, 3 यूनिट है। इसका हाइट कितना है हम लोग का, 2 यूनिट है। और इसका हाइट क्या है हम लोग का, 4 यूनिट है, ठीक है। 4 यूनिट है, आप देख सकते हो, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी है हम लोग की, 3 है, ठीक है। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी है, 2 है। x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ऑब्वियसली हाइट वाइज आप रफ स्केच बना रहे हो तो डॉटेड लाइन का यूज करो, ठीक है, जिससे थोड़ा क्लियरिटी आएगा। अब देख लो यहाँ पर इसको मिला लो, फिर इसको मिला लो,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन है ना, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, आपको कम से कम 2 पॉइंट मिल गया तो आप एक स्ट्रेट लाइन, यूनिक स्ट्रेट लाइन क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे 3 के ऑनवर्ड तो आप ऐसे बना ले। ठीक है, ऐसे बना ले। ठीक है, इसको ऐसे बना ले। ठीक है, देखिए लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक रफ स्केच बना रहे हैं, अब इसको आप ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है, इस तरफ घुमा दिए, ठीक है, या थोड़ा इस तरफ घुमा दिए, तो देखिए ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि वर्टिकल लाइन, ठीक है, ग्राफ को, ठीक है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर देगा। और वर्टिकल लाइन टेस्ट तो जानते ही है, ठीक है, कि अगर कोई ग्राफ फंक्शन है तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से पहचान सकते हैं। ठीक, एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वो हम लोग का, ठीक है, फंक्शन नहीं होगा। इसी कारण, ठीक है, इसी कारण ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरफ, और ऐसे घुमाएंगे तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो ये इसका रफ स्केच बन गया। ठीक है, ये इसका रफ स्केच बन गया। अब देखिए, अब एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, इसका रेंज निकालना, तो रेंज आपका बहुत पहले निकल चुका था। ठीक है, रेंज आपका यही निकल चुका था, यानी अगेन आप 5 सेकंड से 10 सेकंड में इसका रेंज का आंसर बता के निकल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है। इसकी बॉटम वैल्यू कितनी है, इसकी 2 है। ठीक, तो 2 के बाद, ठीक है, 2 के और 2 के ऊपर देख लीजिए आप। ठीक, तो रेंज ऑफ फंक्शन इसका जो होगा वो क्या होगा, 2 से क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको इसकी लिस्ट वैल्यू पूछ सकती है, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, या मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, लिस्ट वैल्यू की अगर बात कर ले हम लोग, ठीक है, लिस्ट वैल्यू, तो इसकी लिस्ट वैल्यू जो होगी वो हम लोग की क्या हो जाएगी, 2 के बराबर। ठीक है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब अगेन आपको इस, देखिए आपको कितने 2 लाइन सेगमेंट बने, एक ये लाइन, एक ये लाइन। ठीक है, उसके बाद ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल्स का भी इक्वेशंस क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, वही वाला फंडा अप्लाई करो जो मैं बताया हूँ। ठीक है, 3 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो। ठीक है, ठीक, तो आप समझ सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगा तो फिर, ठीक है, बताना, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम्स है, डोमेन्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है। तो मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, कि डोमेन्स के क्वेश्चंस हम लोग एक बार फिर से करेंगे। ठीक है, वो मैंने टाइप्स बता दिए, आप अभी फिलहाल डोमेन्स के बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग वापस से डोमेन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब हाँ, अब हम लोग आगे आते हैं, इसको देख लीजिए हम लोग। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि अगर मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था, अभी तक तो मैंने क्या डिस्कस किया कि मॉड के अंदर लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसका रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर आते हैं, ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ये तो वैसा वाला सिचुएशन हो गया कंपोजिट फंक्शन टाइप। ठीक है, मैंने रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन बताया। ठीक है, वो जाके देखिए, आप वहाँ पर देखें, आपको पता चलेगा। ठीक, कि रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो इसमें क्या करते थे कि gx का हम लोग क्या कर देते थे, रेंज निकाल लेते थे। ठीक है, और f का हम लोग क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे। ठीक है, और f का ग्राफ हम लोग रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में बनाते थे, यानी मतलब gx का जो रेंज होता था वो f का क्या बन जाता था, डोमेन बन जाता था। ठीक है, और उस इंटरवल में हम लोग ग्राफ बना लेते थे। ठीक है, तो अगर x² - x - 6 के रेंज की बात करो तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, x² - x - 6, ठीक है, इसका अगर रेंज निकालना हो, a क्या हम लोग का 1 है। ठीक है, क्या होगा, अपवार्ड होगा, a पॉजिटिव अपवार्ड होगा, -b/2 है, -d/4 है, ये वाला सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो b², ठीक है, -4 × a × c। ठीक है, तो ये हम लोग का 1 और प्लस 25 आ जाता है। ठीक है, b² -4 × a × c, ठीक है, 24 + 25 आ जाता है। ठीक है, तो अब आपका इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -d/4 है। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी ये होता है हम लोग का। ठीक है, तो d कितना है हम लोग का, 25 है। ठीक है, और a कितनी हम लोग की, 1 है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक, तो -25/4 से क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, ओके।
अब हम लोग इसका तो रेंज निकाल लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है। ठीक, इसका जो रेंज है ये। अब मैं एफ का मतलब यहाँ पर एफ क्या है, ठीक है, हम लोग का मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन का हम लोग का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। मॉडुलस फंक्शन का हम लोग इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, और -25/4 से प्लस इंफिनिटी, राइट। तो -25/4 कहीं यहाँ होगा, ठीक है, और प्लस इंफिनिटी कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो इस पर दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे -25/4 पर, ठीक है। वर्टिकल लाइन मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, ठीक है। अब -24 से इंफिनिटी की तरफ जाओ, ठीक है। जो पार्ट आ रहा है उसको क्या कर लो, कलर्ट कर लो, ठीक है। जो भी पार्ट आ रहा है ग्राफ का उसको हम लोग कलर्ट कर लो, ठीक है। तो ये पार्ट बना हम लोग का, ठीक है। अब देख सकते हो, ये आप डिलीट कर दो, यहाँ से डिलीट कर दो इसको, ठीक। तो अब आप देख सकते हो कि अब जब रेंज आप इसका बताओगे, ठीक है, इसका जब रेंज बताओगे तो क्या होगा हम लोग का रेंज का आंसर, ठीक है। तुम ही बताओ, ठीक है। 0 से क्या होगा, इन्फिनिटी। अब बोलोगे नहीं सर आप -25/4 पर y की वैल्यू क्यों नहीं निकाले, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर मान लो अगर निकाल भी देते हो तो उससे कोई फर्क आने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ से -25/4 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी, ठीक है, वो रेंज की मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। रेंज की मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। आप इस तरह से टॉर्च दिखाओगे तो जो शैडो बनेगा हम लोग का इस तरह से बनेगा। तो रेंज क्या हो जाएगा हम लोग का 0 से, देखो बॉटम वैल्यू इसकी क्या है, 0 है, और इस तरह से ये चलते चला जा रहा है तो प्लस इंफिनिटी, ये इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन वाला एक बार जाके वीडियो देख लो, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत है तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चलो मान लो कि ग्राफ से अगर तुम नहीं भी बनाना चाहते हो, ठीक है, चलो मान लो तुम्हारा मन नहीं कर रहा है कि ग्राफ से हम नहीं बनाएंगे, ठीक, तो तुम ये भी अप्लाई कर सकते हो ना, ये भी फंडा अप्लाई कर सकते हो ना, कि देखो मॉड के अंदर, ठीक है, मॉड के अंदर तुमको क्या इंटरवल मिल रहा है, -25/4 से क्या मिल रहा है, प्लस इंफिनिटी, ये इंटरवल मिल रहा है, ठीक है, मॉड के अंदर, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मॉड है, मॉडुलस ऑब्वियसली हमेशा क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी ना, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक। तो इस तरह से तुम देखोगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मॉड के अंदर इस इंटरवल का तुम निकालते हो तो इस तरह का, मतलब मिनिमम वैल्यू तो मॉड का ऑब्वियसली निगेटिव तो देगा नहीं, यहाँ पर इनपुट तुम्हारा -24/4, ठीक है, ठीक। क्वाड्रेटिक की क्या मिनिमम वैल्यू है, और मॉडुलस तो मिनिमम वैल्यू कहाँ से शुरू करता है, 0 से, ठीक है। तो अगर ऐसे समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ग्राफ वाला फंडा तो सबसे मस्त, सबसे बढ़िया है हम लोग का, ठीक है। वो तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो उससे, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो इस तरह से अगर मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए तो आप उसका रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। ये फंडा यूज करके, कंपोजिट फंक्शन वाला फंडा यूज करके जो मैंने बताया था, ठीक है। अगेन कंपोजिट फंक्शन हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक। 1 बाय 1 उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम्स उठाना था इसी का।